तो वेलकम बैक माय गाइस, मैं वापस से आ चुका हूँ क्लास लेने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चैट इन कंप्यूटर। ये आप मतलब ये एक्सेल में यूज़ होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या कहीं भी एक्सेल में यूज़ हो जाता है। ये कोई भी वर्जन के एक्सेल पर चलता है। तो मैं आज चैट के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं पावर पॉइंट के स्लाइड यूज़ करूँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने ही बनाया है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत दिन बाद आ रहा हूँ मैं वापस। एक 8-9 महीने हो गए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बस बोल देते हैं। हाँ हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ चैट। मैंने इंट्रोडक्शन कर ही दिया, तो पढ़ते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिना टाइप वेस्ट करें। तो मैं दोस्तों टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आपका मैं गुरु चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ चैट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारी अपडेट्स मिलने लगेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेट हमारे पास है लाइन चैट, ठीक है। तो हमारे पास है लाइन चैट। A live chat is a type of chat that displays information as a series of data PTS connected by straight line servers। तो अपने लाइन सेगमेंट मैथ्स में पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा होगा, और आपको उस चैप्टर की वीडियो चाहिए तो बताइएगा। तब तक मैं आपको एक स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ। तो ये कि जैसे मैंने ये लाइन बनाया, ये लाइन यहाँ पे आप ये डॉट देख रहे हैं, ये डॉट और ये डॉट, इन दोनों डॉट को हम लोग बोलते हैं जिसमें जिसका दो एंड पॉइंट होता है, उसको लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसके डिटेल में बात में जाएंगे। तो देखिए, और लाइन चैट इज अ टाइप ऑफ लाइन चैट एक टाइप जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है लाइन सेगमेंट के बारे में। से आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैटेगरी 1 2 3 4, सीरीज 1 2 3 4। उसमें सीरीज बताएगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं उससे। और यूज टू विजुलाइज हाउ डाटा चेंजेस ओवर कंट्री। जैसे बार ग्राफ होता है, ये भी वैसे ही, पर ये टाइमिंग के साथ ज़्यादा चलता है। देखिए, मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में से देखा होगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं, दूसरा आता है, मैं भी दिखा दूंगा वो। स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो स्टॉक मार्केट से नहीं, आप इसे अपने समझ और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको उसका बेसिक्स बता रहा हूँ बस। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली ये भी एक लाइन चार्ट है, मतलब एक बार ग्राफ, मतलब ग्राफ है, ग्राफ थोड़ी ग्राफ देखते। ये ग्राफ आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है, जैसे पीरियड ऑफ टाइम, इंटरवल्स, ट्रेड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में आपको ये बताता है। अगले साइड में चलते हैं। अब आता है हमारे पास कॉलम चार्ट, जो एकदम जो हमने बहुत बार देखा हुआ है कॉलम चार्ट। स्पेशली हम इस कॉलम चार्ट को हम इसमें देखते हैं, कॉलम चार्ट। छोड़िए, नाम इरेज हो गया है मेरे गलती से। अरे यार, ये लाइन की जगह है लाइन। ठीक है सर। तो ये टाइप ऑफ बार चार्ट
डिस्प्ले डाटा इज वर्टिकल रेक्टेंगल। जैसे अब बार चार्ट इसके बाद में बताऊंगा। बार चार्ट जैसे ये भी होता है वैसे वर्टिकल होता है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानते भी होंगे क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, हर जगह दिख जाता है हम लोग, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देख सकते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको मैथ में मिलता है। अगर आपने देखा होगा तो मैथ्स में क्लास 6 में मैंने एनसीईआरटी में देखा था, एक चैप्टर आया था डाटा एनालिसिस, कुछ ऐसे ही था। तो उसमें ये पाई चार्ट दिया था। तो पाई चार्ट इज सर्कुलर ग्राफ दैट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस, सेक्टर्स भी बोल सकते हैं, स्लाइस भी बोल सकते हैं। Each slides represent a proportion or percentage of a whole। मतलब इसमें आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, डीआई पढ़ा होगा, तो आपको ये सब दिखता है। इसमें हम लोग को दिखाया जाता है कितने परसेंटेज में सेल हुआ है। जैसे मैंने सेल का एग्जाम्पल दिया, कितने परसेंट में सेल हुआ है। मान लीजिए 100% है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें 100% बच्चों ने, मतलब 100% ही बोलेंगे कि सर्कल में 100% इसमें बच्चे हैं, ठीक है। कोई ओबीएस कैटेगरी में होगा, कोई ओबीसी में होगा, कोई जनरल में होगा। तो मान लीजिए जनरल में इतने बच्चे आए, ओबीसी में इतने आए, ऐसे इस कैटेगरी में इसमें क्या बोलते हैं, डिवाइड किया गया है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। मैं हल्का सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक जाइए बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा www.pichat.com। उस पर आपको रेगुलर पाई चार्ट दिखते हैं कितने लोगों ने इस वेबसाइट को यूज़ किया है। तो इससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगले पे जाने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पाई चार्ट मेनली कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। पाई चार्ट यूज़ होता है अपने परसेंटेज को डिक्लेयर करने के लिए, क्वार्टर को, मार्क्स को, रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बार चार्ट। तो बार चार्ट इज ग्राफिकल टूल दैट डिस्प्ले, हाँ तो जैसे हम लोग कॉलम चार्ट पढ़े थे, कॉलम चार्ट उसी डाटा को वर्टिकल में रिप्रेजेंट करता है, ये हॉरिजॉन्टल में करता है। आपने एसी में देखा होगा, एक वर्टिकल बटन आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल में आपको रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम वही होता है, बस ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट की ओर, ये है एरिया चार्ट। तो इसके बारे में बात कर रहा था, ये आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हुए मिलता है। एरिया चार्ट इज a type of line chart where the area between the line and the x-axis is filled। देखिए एक्स एक्सिस आपको बताता हूँ क्या होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है भाई, ये एक्सिस, ये वाला, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए ये एक्स होता है, तो जो ये वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल को वो वाई बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्स सॉरी हाँ, एक्स एक्सिस इज फिल्ड विथ कलर्स। दो कलर्स रहेंगे, तीन रहेंगे, चार रहेंगे। उसमें आपको रिप्रेजेंट करेगा कौन ज़्यादा है कौन कम है। स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे। तो मेनली ये आप ऊपर ऊपर समझिए पानी जैसे होता है, और पानी की लहर नीचे जाती है ऊपर जाती है, नीचे ऊपर ऊपर, इसे सीरीज में डिवाइड करके आपको बता दिया जाता है। इसके लिए वेबसाइट आती है www.areachartgraphical.com, सब जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं स्कैटर चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, या फिर स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं या एक्स वाई चार्ट बोलते हैं। An XY scatter chart, also known as a scatter plot, is a graphical representation that shows the relationship between two numerical variables by plotting the individual pointers Cartesian coordinate system। देखिए ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ज़्यादा कहीं नहीं यूज़ होता है, ये बहुत कम आपको दिखेगा, रेयरली दिखेगा, एग्जाम में बहुत कम आता है।
इसमें कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग 3 लोग हैं। कितने लोग? 3 लोग। मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, दो सेकंड दे रहा हूँ। अब हम लोग 3 लोग हैं, ठीक, 3 पर्सन। तीनों पर्सन में एक कॉमन चीज़ होगी, क्या कि देखिए आप अगर ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो एक एग्जाम की बात करेंगे। एक पर्सन का वैल्यू है, मतलब मार्केट में कितना वैल्यू है, मतलब थिंग आप मान सकते, थिंग भी आप समझ सकते हैं या वो भी समझ सकते हैं, क्या बोलते हैं वैल्यू। ये पर्सन नहीं, वैल्यू है, वैल्यू आप देखिए। एक थिंग का वैल्यू है 20 रुपये, सेकेंड का 30, थर्ड का 10, 12 रुपये, 12 इतना बेसिक कॉमन लिखेंगे। ये सब थिंग्स है, तो थिंग्स जो होते हैं वो नीचे लिखा जाते हैं। इससे मतलब एग्जाम्पल को मैंने लिखा है ऐसे, जो थिंग्स होते हैं वो नीचे लिखाएंगे, थिंग 1 थिंग 2 थिंग 3, यहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगी। और इसी के साथ आप क्या बोलते हैं, 2.5 है, इसको मैं मान सकता हूँ 20 कौन सा है, 1% का है, तो 1% के लाइन में आपको 20 में मार्क कर देना है। सेकंड पर्सन लाइन पे जो भी है उस पर, थर्ड पे उस पर, ये वैल्यू को ट्रीट करता है। ये बहुत कम यूज होता है, पर फर्नीचर बेचते हैं, उससे जाके आप पूछेगा स्टार्टर चैट के बारे में, या फिर अंड, या फिर डॉटर, उन सबको अब दिखा दीजिए, बच्चे सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन है। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन या सॉरी अगले सेशन यानी मैं बता रहा हूँ कितने बजे। अगले सेशन 9 बजे मिलते हैं हम लोग। उसमें पढ़ेंगे परसेंटेज की वैल्यूज याद करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ करेंगे, मस्ती करेंगे, फन करेंगे। लाइव होगा, उसमें लाइव तो नहीं करूँगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, प्रीमियर में चला दूँगा। इस वीडियो को मैं प्रीमियर पर कुछ देर बाद चला दूँगा। तो गाइस आप लोग को पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो आप लोग जैसे में कमेंट कर दीजिए, तो मैं अपग्रेड करूँगा आपको। जो हाँ आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं स्क्वायर पे सेशन लाने वाला हूँ। मैं स्क्वायर करूँगा, मैं स्क्वायर पे सेशन लाने वाला हूँ। अगर वो चाहिए होगा तो जल्दी से बस 10 लाइक कर दीजिएगा, मैं जल्दी से ला दूँगा। उसको लाने तक आप अच्छे से इसे इंजॉय किए होंगे, तो बस एक बार मुझे अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट में गालियाँ मत दीजिएगा, मैं शांति से बता दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम जल्दी से जल्दी एक नया सेशन लाऊंगा मैं। आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फोर्स नहीं करूँगा, आप कमेंट कर ही दीजिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय, टाटा।